ये क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट डॉट 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 गोस टू इंफिनिटी। क्या आंसर होगा? सामने क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? चलिए डिकोड करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे कि मान लिया कि लेट x इक्वल्स टू 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 गोस टू इंफिनिटी। कर लिया। अब दोनों साइड में हम लोग इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर जब कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको और इक्विवेलेंट साइन बोलते हैं। तो स्क्वायर जब कर लेंगे ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 गोस टू इंफिनिटी। अब यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 12 हो गया। ऑलरेडी हम मान चुके हैं, इसको थोड़ा सा इस ढंग से कर लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस फिर अंडर रूट कर लीजिए, क्योंकि इंफिनिटी तक है, हम लोग कितना लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ऑलरेडी शुरू में हम मान चुके हैं x इक्वल्स टू ये वाला, तो यहां पर भी आ गया। अब फिर इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो और इक्विवेलेंट का साइन देते हैं, तो और इक्विवेलेंट का साइन दे दिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? x, क्योंकि ऑलरेडी हम मान चुके हैं। अब x को इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, अब x को इधर लेके आएंगे, 12 को भी इधर लेके आएंगे, 0 बचा। मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, तो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो क्या होगा? मिडिल टर्म को तोड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों को माइनस प्लस माइनस करने पे x आएगा, अब बड़े में माइनस है इसलिए माइनस x, दोनों को फिट कर रहा है, और इंटू करने पर माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर। तो इस दोनों को इंटू जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए, और इंटू करने पे तीसरा वाला और पहला वाला को इंटू करने पे जो आता है वो आना चाहिए, ये नियम है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया, अंदर में रह गया 4। इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में है प्लस 3 निकाल लिया, तो x माइनस 4 मिला। अब क्या करेंगे? इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, x माइनस 4 कॉमन है, अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया आपका x प्लस 3। अब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 कब आता है? जब इस दोनों में से कोई तो एक 0 होगा तब ये 0 हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो हम लोग ले सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? यहां कर देते हैं देयरफॉर, तब ये क्या होगा? x इक्वल्स टू 4 निकलेगा। अब क्या करते हैं? ये साइड में इसको निकालते हैं। अब अगेन क्या निकाल रहे हैं? दूसरा वाला x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस 3। तो आंसर होगा x इक्वल्स टू, मतलब इसका वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का वैल्यू होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग x माने हुए हैं, x का वैल्यू 2 को आ रहा है, तो या तो 4 होगा या तो माइनस 3 होगा। अब हमें क्या देखना है? ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन में 4 है, 3 है, 5.7 है, मोर देन 6 है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे 4 और माइनस 3 है, तो ये 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 1 इज द आंसर। दैट्स ऑल। थैंक यू।